हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मोस्ट अवेटेड वीडियो मैं इसको कहूँगी क्योंकि काफ़ी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है वो मुझे काफ़ी बोल रही थी कि आप जो है अलीज़े पे बात करो, अलीज़े पे बात करो। अलीज़े जमाली कौन है ये मैं आपको बता दूं। अलीज़े जमाली एक फेमस टिकटॉकर, यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर, और इवन वो मशहूर है अपना ट्विटर पर भी काफ़ी मशहूर रही है। और तकरीबन 2020 में उसने ये सब कुछ शुरू किया था और आज 4 साल के अंदर वो बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर चुकी है। अच्छे खासे फॉलोवर्स है उसके हर जगह पर। और क्यों फेम हासिल किया, क्या बात है, वो हम जिक्र करेंगे। और क्यों इतनी प्रॉब्लमेटिक उसको कहा जाता है, ये सब भी जिक्र करेंगे। अच्छा, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ। वो उसका अपना पर्सनल मैटर है कि वो किसी हिंदू से शादी करे, किसी मुस्लिम से शादी करे, या किसी नॉन मुस्लिम से शादी करे, या इसको जिससे भी शादी करनी है ये करे। हाँ, लेकिन ये बिलीव हमारा ज़रूर है कि अगर वो मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम से शादी करेगा तो वो उसकी शादी हलाल ही नहीं होगी। ठीक है, बाकी मैं ये बिल्कुल भी दावा नहीं कर रही कि वो मुस्लिम नहीं रहेगा, कि ये नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल भी कोई इस्लामिक पॉइंट नहीं है। मेरा जो पॉइंट है मैं जस्ट वो बात करूंगी। तो कोई भी मुझे, चाहे वो मुस्लिम सुन रहा हो चाहे वो नॉन मुस्लिम सुन रहा हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को किसी और वे पे नहीं लेके जाना। मैं यहाँ पर कोई जजमेंट पास नहीं करूंगी कि यार ये तो नॉन मुस्लिम हो चुकी है या ये तो जो है अब जन्म में ही जाएगी। इन द सेंस मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं शेयर करने वाली, ना ही मैं, क्योंकि देखो ये इंसान का पर्सनल चॉइस होती है कि उसको किससे शादी करनी है। ठीक है, उसको किससे शादी करनी है उसको पता है, वो पढ़ी लिखी है, मुस्लिम है, उसने बहुत सारी मुस्लिम पोस्टिंग की है, तो उसको अच्छे से पता है कि वो जो कर रही है वो क्या है और क्या नहीं है। तो अब मैं उसको, अगर मैं उसको जलील कर दूं या मैं उसको बोल दूं ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो ऐसी है, ठीक है, जो कर रही है वो गलत है, हम उसको गलत को गलत ही बोलेंगे। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल भी कैरेक्टर एसेशन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी का कैरेक्टर एसेशन करती हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, रिव्यू जरूर देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रहा है मेरे लिए टॉपिक के आप इस पर बात करो, उस पर बात करो। तो अलीज़े जमाली पे बात करते हैं। भाई ये फेमस होती है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले से फेमस थी, पहले से ये था, लेकिन मैंने सीरियसली, मैंने उसको जब देखा था ना, आज से कुछ साल पहले, तब मैंने उसको देखा था आयुष के साथ। क्योंकि ये फेमस इसलिए हो गई थी क्योंकि एक मुस्लिम लड़की, वो भी नकाब वाली, मतलब नकाब वाली जो लड़की पहनते ना, तो उसको आप समझ लो बहुत ज़्यादा मुस्लिम समझा जाता है। यानी जो नकाब में आ रही है, जो शरई पर्दा कर रही है, इसको शरई पर्दे में कैलकुलेट किया जाता है। तो वो ना बहुत ज़्यादा हाइप होती है कि यार ये शरई पर्दा करने वाली लड़की, एक इतनी ज़्यादा मुस्लिम लड़की एक नॉन मुस्लिम लड़के से कैसे रिलेशन रख सकती है। वो इस वजह से ज़्यादा फेम हुई थी। और मेरी भी वो टिकटॉक की आईडी में जब आना शुरू हुई थी तब जब इसका रिलेशन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, फिर कुछ इसकी बैक की वीडियोज़ भी आई थी जहाँ पर ये आयुष जो लड़का है उसको काफ़ी जलील करती थी। वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था और वो काफ़ी उसको जलील करती थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसा नहीं करूँगी, मैं ऐसी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ। इस तरीके की बातें वो करती हुई नजर आती थी। तो फिर जब ये आई ना वीडियोस, तो तब मैंने कहा यार ये दोगली बंदी है। सीधा सिंपल है, इसका कोई खुद का दीन ईमान है नहीं, ये दोगली बंदी है। यानी अपने हिसाब के मुताबिक जो है वो चीज़ें चला रही है। सही है। तो इसने कहा था, इसकी ही एक लाइफ में इसने कहा था कि मैं कभी भी नकाब नहीं उतारूंगी। ये इसी की लाइफ के कहे हुए अल्फाज है। मेरा कुछ भी इसमें एडिशन नहीं है, ये इसी की लाइफ है, इसी की जो वीडियोस है मैंने वही देखकर एनालाइज किया है और मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। तो भाई वीडियोस में इसने कहा है कि मैं कभी नकाब नहीं उतारूंगी। यानी वही बड़ी बड़ी बातें कि मैं पहले ये नहीं करूंगा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं तो प्योर मुस्लिम हूँ। अब अगर आप उसकी पुरानी ट्विटर की आईडीज देखो, इंस्टाग्राम देखो, वहां पर उसने हदीसें शेयर की हुई कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, और उसने पूरा अपने आप को एज अ मुस्लिम प्रेजेंट किया है कि मैं एक बहुत ज़्यादा दीनदार घराने से हूँ और मैं एक मुस्लिम घराने से हूँ। अच्छा, मैं इसका घराना बता दूँ, बेसिकली ये पाकिस्तान कराची से, बट लेकिन रिसेंट नाउ डेज ये दुबई में है। ठीक है, दुबई में स्टे है, दुबई में रहती है इसकी पूरी फैमिली। और फैमिली में आई थिंक इसकी एक बहन और है और एक इसका भाई है, जो आई थिंक दोनों छोटे हैं इससे, और उसके माँ बाप हैं। और बस यही फैमिली हो, बाकी चाचा दादा मता नहीं कोई ना कोई होंगे। सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली फिलहाल ये दुबई में रहते हैं और ये फेमस हुई जब, तो इसकी फेमस होने की वजह यही है, जबकि ये कहती है कि मैंने अपनी मेहनत की, मैंने ये किया। जबकि फेमस ये कहीं ना कहीं इसी वजह से हुई क्योंकि उसने एक नेपाली लड़के, यानी एक नॉन मुस्लिम हिंदू लड़के से उसने जब अफेयर कर, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना, जब मुस्लिम नॉन मुस्लिम एक साथ आते हैं, तो आप देख लो हाइप एक अलग ही लेवल की बढ़ जाती है। भाई इंडिया पाकिस्तान, या आप नॉन मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जब ये दो राइवलरी कहलाते हैं। ठीक है, राइवलरी कहेंगे ना, हाँ वही कहेंगे, जो जो बीच में नहीं कहते। आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, सबसे ज्यादा हाइप पे रहता है। ठीक है, आप हिंदू और मुस्लिम का कुछ भी लगा दो, वो हाइप पे जाएगा कि यार हिंदू मुस्लिम। तो ये ना एक तरीके से आप कह लो कि भाई ये चलता रहता है कि भाई हिंदू मुस्लिम यार ये कैसे शादी कर रहे। तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन जाता है, क्योंकि हम सबको पता है, शायद हिंदू में ये एक्ट हो कि वो कर सकते हैं, बट मुस्लिम में हम सबको पता है कि ये अलाउ है ही नहीं हमें, कि हम किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी कर ही नहीं सकते, ये हमें अलाउ ही नहीं है। तो बहरहाल मैं अपने उसकी बात करूंगी। देखो, मैं अगेन कह रही हूँ, मैं जजमेंट नहीं पास करूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना, बहुत सारे लोग ना बहुत अलग उस पर ले जाते हैं और मैं इस्लाम की बहस नहीं चाहती हूँ, सीधी सिंपल सी बात है।
तो बस ये सिंपल सा है। तो खैर उस टाइम पर ना जब ये सब कुछ ये कर रही थी ना, तो काफ़ी मैंने इसके कमेंट्स रीड किए थे ना, तो वहाँ पर काफ़ी जो हिंदू फैंस भी थे ना, उसको कह रहे थे कि यार आपकी इधर तो इजाज़त नहीं, आप ये ऐसे कैसे कर रही हो, आप अपने जो है वो रिलीजन को बेइज्जत कर रही हो, यानी बेइज्जत इन द सेंस कि आप नकाब में आ रही हो और आप चक्कर चला रही हो एक हिंदू लड़के से, जो कि आप सीरियसली गलत कर रही हो। क्योंकि भाई ये तो हो गई है सीधा सीधा मुनाफिकत वाली सीन कि आप एक तरफ नकाब और एक तरफ अपने आप को दीनदार बता रही हो, और दूसरी तरफ आप उसी दीन के अगेंस्ट जाकर एक नॉन मुस्लिम से शादी करने वाली हो, या आप उसके साथ एक रिलेशन में हो, जो कि रिलेशन भी हराम है। ठीक है, पसंद की शादी करना हाँ ठीक है, लेकिन एक रिलेशन में आ जाना, लिव इन में रह जाना, और फिर उसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें वो जाती है नेपाल में उससे मिलने के लिए, तो वो ऐसे गले जाके मिलती है ना जैसे वो नहीं बरसों के तरसे हुए लोग होते हैं, इस तरीके से, यानी एक अपने आप को बॉलीवुड वाली जिंदगी में वाइब्स में रखना, उसकी ये सब वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं। तो लोग इसे सवाल कर रहे थे कि भाई तुम नकाब उतार दो, तुम नकाब के साथ ये बेइज्जती ना करो, ये तुम्हें जो करना है अपनी जिंदगी में तुम करो, लेकिन तुम नकाब और इस्लाम को यूज ना करो अपने इसमें। लेकिन क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ना यार, आप जब एक मुस्लिम फैमिली से हो, जब आप एक इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, और इवन इसके मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े थे जो हिंदू थे, जो मुस्लिम नहीं थे, उन्होंने भी इसको कमेंट किए हुए थे कि यार आप अपने मजहब को क्यों खराब कर रही हो, आपकी वजह से दूसरी जो लड़कियां हैं वो भी खराब होंगी, कि यार आप नकाब करो, आप दीन की बातें करो, और फिर आप जाके नॉन मुस्लिम से शादी कर सकते हो। ये सारी चीजें प्रोमोटिंग में ही आती है, ठीक है ना, कि आप प्रमोट कर रही होती है सारी चीजों को, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आज आप कर रही हो तो कल दूसरी लड़की की भी हिम्मत बढ़ेगी कि यार इसने भी तो किया था ना, इसको घर वालों ने क्यों मना किया, वो बागी बनेगी कि भाई उसने भी तो नॉन मुस्लिम से शादी की थी ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई हमारे इधर गलत है तो वो मना है तो मना ही है, अब उसकी बहस पे नहीं पड़ेंगे हम, ठीक है, तो ये चीज़ मना है हमारे इधर। तो बहरहाल, तो आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंस्पायरिंग बन रहे हो, लोग इंस्पायर्ड होंगे हमसे, आपकी जो भी स्टोरी रहेगी, उन्होंने स्टोरियां भी शेयर की है, उन्होंने अपने बारे में बताया भी है, तो लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि यार ये तो देखो एक मुस्लिम होकर ये काम कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये दूसरी लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं आप गड़ा खोद रही हो, आप जो कर रही हो उसका जवाब तो आपको खुद देना है, लेकिन आप जो दूसरी लड़कियों को अपने पीछे लगा रही हो उन सब बातों में, तो इसका गुनाह भी आपको ही जाना है, क्योंकि आपने लोगों को इंस्पायर्ड किया इन सब चीज़ों के लिए कि भाई ये काम करो, ये काम बिल्कुल सही है, और उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से पेश किया कि यार मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ओके हूँ। यानी एक तो आप गलती कर रही हो, ऊपर से फिर आप उसके बाद अपने आप को ये दिखा रही हो कि मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, कोई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है गलत। तो ये नॉर्मलाइज चीज़ों को करना, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था। अच्छा, मैंने ना काफ़ी लाइव्स देखी थी, लाइव एक सी लगी हुई थी भाई, वो 2-2.5 घंटे की लाइव थी, मैं उसको पूरा नहीं सुन सकी हूँ क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है कि मैं 2-2.5 घंटे, लेकिन उस लाइव में ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी थी। यानी मुझे लगता है आपको नहीं पसंद है वो लड़की जो कर रही है, वो गलत कर रही है, आप उसको गलत को गलत बोलो, लेकिन किसी और के मजहब को लेकर आप उधर पूरा का पूरा, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें थी जो शेयर की थी, ये पता है ये एक तरीके से आप जंग बढ़ा रहे हो ना। आप उनकी एक चीज प्रमोट करोगे, उनको एक चीज गंदा बोलोगे, वो आपकी 4 चीजों को गंदा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम ही इस चीज की वजह बन जाते हैं कि हम अपने इस्लाम को गंदा कहलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप जब किसी के मजहब पे बात करोगे, वो आपके मजहब पे 4 बातें और निकाल के करेगा, तो ये क्या होगा, ये हम एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं अपने उसमें बैठ के कि हम तो गंदगी खत्म करना चाह रहे हैं, हम तो इस बगायती को रोकना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपने ही इस्लाम को गंदा करने के लिए आगे पेश कर रहे हैं कि लो हमने तुम्हारी उसका मजाक उड़ाया, अब तुम आओ हमारे इसका मजाक उड़ाओ। तो ये क्या कर रहे हैं हम, मुझे नहीं समझ में आता कि आपको भाई रिएक्शन देना है, आपको लाइवें करनी है, जब आप सोशल मीडिया पे बैठे हो ना, तो आप जरा एटिकेट्स के साथ बैठो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसका जो रिएक्शन होगा वो आपको क्या मिलेगा। तो ये आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर हमारी भी ऑडियंस बहुत छोटी है, 2-3 हज़ार की ऑडियंस है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होगी। अब मैं यहाँ पर अगर मैं गालियाँ देना शुरू कर दूँ नॉन मुस्लिम्स को, तो क्या वो मुझे या मेरे मजहब को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो 4 गुना ट्रिपल मुझे गालियाँ देंगे। तो फिर मतलब कि ये मैं तो अपने मजहब को खुद ही गंदा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने शुरू नहीं किया, शुरू मैंने किया, तो जाहिर सी बात है गलती तो मेरी ही है ना। तो फिर इससे अच्छा यही है, गलत को गलत बोलो। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है वो सही है या ये होना चाहिए था, बट गलत है। अच्छा जी, मैं ना उसको काफ़ी टाइम से वॉच करना बंद कर दिया था, मतलब कि पहले ये मेरी फीड में आती थी और कुछ टाइम बाद ये गायब हो गई थी। अच्छा, जब मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई तो मैंने जाकर उसको सर्च किया, मुझे उसका नाम याद नहीं, आपको पता है कि मैं नाम में कितनी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे नाम याद ही नहीं रहता है। तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप अलीज़े जमाली को देखो, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने जाकर उसको सर्च किया यूट्यूब पर। जब आप कोई भी टॉपिक पर काम कर रहे होते तो आपको सर्च कर दो जाके, तो मैंने सर्च किया तो ये लड़की सामने, मैंने कहा अरे भाई ये तो ये लड़की, अच्छा ये जो है नकाब के बगैर आ गई। मैंने कहा यार इसने तो कहा था कि ये नकाब नहीं उतारेगी, ये तो नकाब में रहेगी, आप इसको जितना भी, इवन इसका एक क्वेश्चन आंसर भी है जहां पर इसने नकाब उतारने का साफ मना किया कि मैं नकाब के बगैर कभी भी नहीं आऊंगी, आप लोग की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जो लोग उसको नकाब पे बोलते थे कि तुम नकाब करके तुम इस्लाम को खराब करोगे, तो वो उनको बेकार की जो ना वो बातें सुनाती थी। अच्छा, कुछ इंटरव्यूज उसके ऐसे थे जिसमें लोग कहते थे कि आपकी शादी हिंदू तरीके से होगी, नेपाली तरीके से होगी, या फिर आपकी शादी मुस्लिम तरीके से होगी। तो ये भाई साहब जी बोलती हैं कि आप हर चीज में जो है वो हिंदू मुस्लिम को क्यों ले आते हो। भाई जो चीज तुम शो कर रही हो, जिस चीज की वजह से तुम फेमस हो रही हो,
तो वो चीज़ लोग बात करेंगे ही ना। अच्छा बोलती है कि मैं पहले से फेमस नहीं थी, और सॉरी मैं इस वजह से फेमस नहीं हुई, मैं तो अपनी हिना जो मेहंदी होती है उसको दिखा दिखा कर मैं फेमस हुई हूँ। मेरा तो पहले जो टिकटॉक था वो ये पहले दिखाती थी, इसकी ना इसका आर्ट है, मतलब ये मेहंदी वगैरह लगाना इसका आर्ट है, तो उसकी कुछ टिकटॉक्स वगैरह पहले भी आती थी। लेकिन भाई मेन तुम्हें लोगों ने जो पहचानना शुरू किया था वो इधर से ही शुरू किया था। अच्छा बहरहाल काफ़ी लोगों को ये शक है कि ये लिव इन में रहती है, और खास करके जो उसकी पोस्टें हैं उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है, जैसे वैलेंटाइन की पोस्ट है, और ये ना लोगों को लगता है कि शायद अब इसका माइंडसेट चेंज हुआ है, या ये लिव इन में रह रही है, या इसको जब से नेपाली लड़का मिला है तब से इसका माइंडसेट चेंज हुआ। नहीं, इसका माइंडसेट बहुत पहले से चेंज था। इवन जब वो ट्विटर पर अपने इसका ना खास करके ट्विटर पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, ट्विटर टिकटॉक उस जगह पर ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो वहाँ पर ना ये ऐसी क्रिप्टिक पोस्ट है ना, क्रिप्टिक पोस्ट या क्रिप्टिक आप जो भी बोल दो उसको, मतलब वो पोस्ट ही लगाती रहती थी। एक तरफ ये हदीसें वगैरह लगाती थी, एक तरफ ये दीन इस्लाम के बारे में बात करती थी, देन दूसरी तरफ ये लिखती थी कि क्या वैलेंटाइन डे के दिन रोज़ा रखने के बाद मैं आफ्टर मगरिब, यानी मैं मगरिब के बाद जाकर डेट मार सकती हूँ। ये इस तरीके की पोस्टें भी करती थी। तो एक और पोस्ट इसने इसी तरीके की डाली थी कि अगर वैलेंटाइन के दिन आप किसी के साथ सो लो तो उसके बाद क्या फिर शादी करना ज़रूरी हो जाता है, या उस बंदे के साथ रिलेशन रखना ज़रूरी होता है। इस तरीके की भी इसने पोस्टिंग की हुई थी, जो कि वाकई बहुत अजीब थी कि आप एक तरफ दीनदार हो, देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं करती हैं लड़कियां या नहीं होता है, ये मसला नहीं है, लेकिन एक तरफ आप अपने आप को इतना दीनदार शो कर रही हो, दूसरी तरफ इस चीज को आप प्रमोट कर रही हो, वो कैसे सही होगा? नहीं हो सकता ना सही। या तो आप एक चीज पे रहो, या तो ठीक है कि आप अपने आप को इसी चीज पे रखोगे, भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, सही है ना, मैं ऐसी हूँ, मेरी ये आज़ादी है, मुझे यही पसंद है, मेरा अपना आप है, लोग आपको जज नहीं करेंगे, लोग आपको नहीं बातें सुनाएंगे। आपको ज्यादा बातें सुनने को तब मिली है जब आपने इस्लाम को और अपने एक जो खास नकाब है उसको यूज करके अपना आपको फेम दिलाया है, और उसके बाद अपने आप को एक बोला है कि भाई मैं तो एक बहुत सख्त मुस्लिम हूँ, और मैं तो एक बहुत अच्छी मुस्लिम हूँ, मैंने तो बहुत अच्छे से इस्लाम को पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से इस्लाम को सीखा है। एक तरफ आप खुद को ये साबित कर रही हो, देन दूसरी तरफ आप ये सब हरकतें कर रही हो, तो मुझे बताओ लोग फिर आपको ट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और जब लोग ट्रोल करते हैं तो आ जाते हैं रोने थोड़ा डालने, आप लोग तो हेटर्स हो, आप लोग तो जेलस हो। एक तो आप लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ अपलोड करते हो, फिर आप लोग सजेशंस भी मांगते हो, फिर आप कहते हो कि बस हमें अच्छा बोला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब ये बंदी उसके साथ लिव इन में है नहीं है ये अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उसकी आईडी पे जाती हूँ ना, जब मैंने उसकी आईडी ओपन की, जब इसका नकाब के बगैर मैंने चेहरा देखा, तो मैंने कहा यार ये तो ये है। और उसके बाद मैंने उसको देखा कि मैंने कहा शायद ना कि ये लड़की ना अपना शादी कर चुकी है इससे, क्योंकि मैं उसको काफ़ी टाइम से फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन जो उसकी वीडियोस देखी मुझे उससे लगा कि शायद ये शादी कर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से एक मियाँ बीवी वाली तरीके से ज़िंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद शादी हो गई है, और अब ये नेपाल और इन दोनों में बटे बुटे हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला सीन होता है ना, वैसे ही सीन लग रहा था। तो खैर बहरहाल, लेकिन मैं पीछे गई तो सिर्फ इसके अंदर वीडियोस थी, मैंने कहा चलो देखते हैं शादी कैसी हुई, क्योंकि उसकी शादी को बहुत ज़्यादा हाइप दिया जाता था कि आपकी शादी कैसे होगी। तो मैंने कहा मैं देखूँ कि इसने शादी कैसे की है ना, नेपाली तरीके से की है, हिंदू तरीके से की है, मुस्लिम तरीके से की है, इसने किया है, मतलब कि अभी अपने आप को किस तरीके से दिखाती है। तो जैसे ही मैं पिछले वीडियोस में गई तो 1-1.5 साल पहले इसकी एंगेजमेंट का व्लॉग है। मैंने कहा ओ भाई ये तो शादी ही नहीं हुई है इसकी, मतलब। लेकिन शो पूरा प्रिटेंड यही किया जा रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ वाली जिंदगी जी रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी, मुझे नहीं पता है लिव इन में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, मुझे कुछ ऐसी पोस्टें भी नहीं मिली है, और ना मुझे कुछ ऐसा दिखने को मिला है जहाँ पर मैं ये बोल सकूँ कि ये लिव इन में रह रहे हैं। हाँ, लेकिन जो हरकतें हैं ना, मतलब जो इनका जिस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं वो एक हस्बैंड वाइफ वाला ही तरीका है। यानी कोई अननोन बंदा इनको जाकर अगर फॉलो करता है और उनके व्लॉग्स देखना शुरू करता है, तो कोई ये फर्क नहीं देख पाएगा जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि ये सिर्फ इंगेज्ड है, या ये अपने मुंह से नहीं बताएंगे, तब तक आप देख के नहीं बता सकोगे कि ये इंगेज्ड है, क्योंकि इन्होंने कोई जो एक कहता है ना कि लाइन रखना, वो लाइन उनकी नजर ही नहीं आती है। तो जब आपकी वो लाइन गायब हो जाए तो फिर आप क्या फ़र्क बता सकते हो? तो अब अगर मैं उसका जाके, मैंने उसका इंस्टाग्राम रिसेंट जाके चेक किया, मैंने सारी चीज़ें चेक की, तो अब उसने ये किया है कि उसने अपने आप को इस्लामिक जो वो बताती थी उससे हटाकर लास्ट ईयर तक इसने रमज़ान को और इन सबको दिखाया था कि रमज़ान में रोज़े रख रही है, इफ्तार का। लेकिन अभी रिसेंट ईयर रमज़ान में इसने कुछ भी ऐसा शो नहीं किया है कि वो कोई रोज़े रख रही है या इफ्तार रख रही है, इस तरीके की इसने कोई भी चीज़ नहीं दिखाई है अपने इंस्टाग्राम पर। जबकि आप उसके पुराने वीडियोज़ जाके देखो, या आप उसका पुराना इंस्टाग्राम देखो, मतलब जो इंस्टाग्राम की पुरानी पोस्ट है, तो वहाँ पर उसने ये सब कुछ शेयर किया है। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद अब ये एक तरीके से इसको फेम मिल गया, सब कुछ हो गया, अब उसने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि इसने अपने आप को शायद हिंदू बना लिया है, लेकिन मैं अगेन कह रही हूँ कि इस चीज़ की इसने कभी भी आके बताया नहीं है कि मैं अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी हूँ या वो लड़का मुस्लिम होगा, ये कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, मैंने हमेशा कहा कि लड़के ना बहुत कम अपना रिलीजन चेंज करते, ज़्यादातर चेंज ना वो लड़कियां ही रिलीजन करती हैं अपना। चाहे वो मुस्लिम हो तो वो हिंदू बनती हैं, या तो वो फिर मुस्लिम तरीके से शादी कर लेती है। क्योंकि मेन मसला ये होता है कि लड़के जो ना काफ़ी अपने उसमें होते हैं ना, कि मतलब कि अपने दीन में होता है। आप जितने भी लड़के देख लो, खास करके जो
अगर मुस्लिम्स हैं तो वो कोशिश करते हैं कि सामने वाली लड़की मुस्लिम हो जाए। मैं बड़े बड़े एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देख लो मेजोरिटी यही होता है कि ज़्यादातर लड़के अगर मुस्लिम्स हैं तो वो कोशिश करते हैं कि लड़की मुस्लिम हो जाए ताकि इनको एक रिश्ता जो है इनको हलाल का टैग मिल जाए और लड़कियाँ टैग मिल जाए। और लड़कियाँ ये ट्राई नहीं करती हैं। अगर लड़का हिंदू है तो वो या तो हिंदू हो जाएगी या तो वो मुस्लिम बन के ही शादी कर लेती है, क्योंकि हिंदुओं के जो लड़के होते हैं उनको पता होता है कि इनके इधर इजाज़त है। आई थिंक सो इजाज़त है। अच्छा, जो हिंदू जो सुन रहे हैं मुझे, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के जो रिलीजन के अंदर किसी मुस्लिम लड़की से शादी करने की इजाज़त है। जैसे हमें तो मना है, क्योंकि हमें तो साफ मना है कि आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते। सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉन मुस्लिम की बात कर रही हूँ कि आप शादी नहीं कर सकते ना किसी नॉन मुस्लिम से जब तक वो मुस्लिम नहीं हो जाता। तो इसी तरीके से मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब ना इस्लाम को यूज़ करते हैं। तो इस्लाम को यूज़ करके इसने अपना नाम बनाया, नकाब को यूज़ करके इसने नाम बनाया और आज इसने उसी सब चीज़ों को उठा के फेंक दिया है। तो इसको दोगलापंथी कहते हैं, उसको यूज़ करना कहते हैं। और आप इसको यूज़ करके आपने साबित किया है कि आप इसको यूज़ कर रही हो। तो प्लीज़ अपने आप को ना, अगर आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो ना, तो फिर अपने आप को ये दीनदार और ये बहुत ज़्यादा मासूम दिखाना बंद कर दो। मानो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो ना, हर चीज़ कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ फॉलो, मेरे अपने ख्यालात हैं, मैं अपनी सोच की मालिक हूँ। फिर अपने आप को एक तरफ इतना मुस्लिम दिखा के दूसरी तरफ ये हरकतें करते हुए आपको जेब देता ही नहीं है। फिर लोग आपको ट्रोल करेंगे। आप दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खोलो, उस चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करो। जो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं है वो चीज़ नॉर्मलाइज करो ही मत। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है वो किसी को भी, अब काफ़ी लोग इस बात पे खुश होते हैं जो हिंदू मुस्लिम की शादी होती है जिसमें लड़कियां हिंदू से मुस्लिम ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो वो कहते हैं यार कितना नेक काम है। बट ये भी यहाँ पे इस्लाम यूज़ हुआ है आपका, हमारा जो इस्लाम है वो यूज़ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने रिलेशन को एक हलाल साबित करने के लिए और एक दुनिया की नज़रों में हलाल बनने के लिए उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। उसने दिल से नहीं अपनाया है। इस्लाम को दिल से अपनाने का हुक्म है, ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम को अपनाने का हुक्म नहीं है। तो खैर बहरहाल ये बहुत अजीब चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी हैं और सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स इसकी चीज़ें होती हैं। मतलब ओवर एक्टिंग, ये सब कुछ नॉर्मल है भाई। ओवर एक्टिंग से बगैर तो इसका कोई व्लॉग होता ही नहीं है। बच्चा बनना, ये ना मुझे समझ में नहीं आता। ये मतलब अभी भी इसका आई थिंक एज कुछ 24-25 साल तो होगी या इससे ज़्यादा ही होगी। उन एजों में उनको बच्चा बनने का, मतलब निब्बा निब्बी वाले रिलेशंस का। और मुझे मनाता नहीं है, बस कि 1-1.5 साल पुरानी वीडियो देख रही थी तो वो कह रही थी कि आयुष मुझे मनाता नहीं है, मुझे बड़ा शौक है स्पेशल फील करने का। ठीक है, स्पेशल फील करवाने का शौक होता है हर लड़की को, लेकिन ये बचपना ये वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आता। मैं सीरियसली मैं देखती हूँ कि भाई आप मैच्योर्ड हो तो आप मैच्योरली बिहेव करो कम से कम। ठीक है, आपके अंदर का जो बचपन है आपके हस्बैंड के सामने जीता जागता रहे, लेकिन 1.5 मिलियन लोगों के सामने या 2 मिलियन या लाखों लोगों के सामने ये बचपना क्यों निकल कर आता है। खैर, ये तो कहते हैं ना कि यार ये तो लोगों की सोच होती है, वो जैसा जिसको देखना चाहे वो अपने आप को जैसी रियल है वैसी वो दिखाती है अपने आप को। नहीं, रियल तो वो खैर थी नहीं। अगर रियल होती तो वो शुरू से या तो बगैर नकाब के आती या तो अपना रियल शो करती। हालांकि इसकी जो बहन थी वो बगैर नकाब की थी और जो उसके घर वाले भी थे वो भी आए थे कैमरे में, तो वो बगैर नकाब के आए थे। इसने ये ट्रेंड फॉलो किया था क्योंकि उसको पता था कि एक अगर मैं अलग से कोई मुख्तलिफ चीज़ करके आऊँगी ना, यानी मैं नकाब में आके एक नेपाली लड़के के साथ डेट करूँगी तो वो एक अलग हाइप में आएगा। तो वो चीज़ में कामयाब हुई है। मैंने कहा था ना कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोग फेमस हुए थे, तो इसमें ये फेमस होने वाला ये भी एक कपल था। ये भी कोरोना के टाइम पे ज़्यादातर फेमस हुआ है क्योंकि कोरोना के टाइम सब पता है, सब वेले थे, सब ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो प्रमोट करते थे, देखते थे। ऐसी उल्टी चीज़ें जो व्लॉगर्स का जो एक ट्रेंड बना वो बना ही कोरोना में है, क्योंकि लोगों ने फॉलो करना, नए नए आपको व्लॉगर्स मिले देखने को, तो ये सब हुआ ही कोरोना में। कहते हैं ना कि जितनी भी जो ख़राब चीज़ें जो बरामद हुई है ना वो कोरोना में ही बरामद हुई है। तो खैर वो दौर ही बहुत ख़राब था जो कि इसके अब तक हम असरात देख ही रहे हैं। तो खैर बहरहाल मैं यही कहूँगी कि भाई आपको आपकी ज़िंदगी में जो करना है आप करो, आप आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी में करने को, क्योंकि आपने अपने जवाब खुद देना है। बट आप दूसरों को इंस्पायर्ड ना करो, सीधा सिंपल जस्ट ये मेरा कहना है कि भाई आपको जो करना है आप करो। आपको हिंदू लड़के से शादी करनी है, आपको क्रिश्चियन से शादी करनी है, आपको क्रिश्चियन बनना है, आप करो, क्योंकि आपको आपका जवाब देना है। हम नहीं देंगे आपका जवाब, ठीक है ना। लेकिन कम से कम इस चीज़ों को नॉर्मलाइज करना बंद कर दो। चाहे आप किसी को, अगर आप इस्लाम को सिर्फ शादी के लिए यूज़ करो, उसको भी नॉर्मलाइज करना बंद कर दो। जो मुस्लिम लड़के करते हैं वो भी नॉर्मलाइज कोई चीज़ नहीं है भाई, क्यों करना है। वो लड़की अगर ठीक है अपने मन से या अपने सोच विचार से उसको अगर लगता है कि नहीं यार मैं कन्वर्ट हो जाती हूँ तो ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइज ये सारी चीज़ें जो नहीं है नॉर्मल उसको बंद कर दो नॉर्मल करना। तो भाई ये पूरी की पूरी स्टोरी थी अलीज़ा जमाली की जो मैंने आपके साथ शेयर की। भाई बंदी में और कुछ खास नहीं था। अच्छा, काफ़ी लोग इसको बोलते हैं, अच्छा इसने ना एक तरीके से, मैं इसकी एक लाइव देख रही थी ना, लाइव में सॉरी क्वेश्चन आंसर देख रही थी ना, वहाँ पर मुझे चीज़ें ना इनकी बहुत अजीब लगती है। जब उसको लोगों ने पूछा कि तुम नकाब क्यों नहीं उतारती, तुम क्या खूबसूरत हो चेहरे से भी, तो बोलती है नहीं मैं खुसरा हूँ। मतलब आप एक तरीके से डिफेम कर रहे हो एक ऐसी कम्युनिटी को जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है ऐसा बनने में। मुझे सीरियसली लगता है पहले ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज थी, बट अब इसको नॉर्मलाइज नहीं रहना चाहिए।
फ़र्क आना चाहिए आप में, आपकी सोच में। पहले के लोग कर जाते थे ये सारी चीज़ें। किसी को अगर मतलब जलील करना होता था ना, मतलब उसको बगैरत बोलूँ तो उसको यानी बदसूरत टाइप का या उसको उस तरीके से तो बोलना होता था, तो बोलते थे यार ये खुसरे जैसा लगता है। या कोई लड़का जो है वो लड़कियों की मुशाबियत रखता था तो उसको कहा जाता है खुसरे जैसा, यानी उसको एज अ गाली समझ लो ना, वर्ड यूज़ किया जाता था। तो लेकिन मुझे ये चीज़ अजीब लगती है कि यार इस चीज़ों को नॉर्मलाइज मत करो, और खास करके आप सोशल प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल नहीं करो। देखो नॉर्मल घरों में ये चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं बोलती कि नॉर्मल घरों में नहीं होती। हम भी कितने बार अपने बहन भाइयों को बोलो तो यार खुसरे वाली हरकतें नहीं कर, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मल घरों में, लेकिन ये आगे फैल नहीं रही हैं। ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है ये फैल रही है, इनके जरिए ये चीज़ें नॉर्मल हो रही है। मसला सारा घूम फिर कर यहाँ ये आता है कि आपको जो करना है आप अपनी प्राइवेट जिंदगी में करो, आपको कोई जज नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट जिंदगी हो। लेकिन जैसे कि आप उस चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके आओगे तो अलग अलग ओपिनियंस के लिए आप इन्फ्लुएंस होने के लिए रेडी हो जाओ। आप अपने आप के ना समझ बूझ लेकर हो, आप पे कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है। अब मैं जो करूंगी उससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप लोगों को किस राह पे दिखा, यानी खुद तो जो कर रहे हो उसका गुनाह तो आपके ही सर है, अब जो दूसरे आपको देख कर करेंगे उसका गुनाह भी आपके सर जाएगा। तो ये आप पर डबल से ट्रिपल बातें आ जाती हैं। खैर बहरहाल सबकी अपनी अपनी जिंदगी। अगेन मैं कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल जज नहीं किया, भाई उसकी अपनी मर्जी है, वो नॉन मुस्लिम से शादी करे, उसको जिससे शादी करनी है करे। गलत को गलत बोला है और सही को सही बोला है। बाकी लड़की प्यारी है, जिसको बोलता है ना कि प्यारी नहीं थी, बदसूरत थी। मैं एक लाइव देखी थी जिसको बोला था कि इसकी शक्ल तो देखने काबिल नहीं है, उसलिए ये ऐसी बन के रहती है, नकाब बनकर आई है, आंखें से खूबसूरत दिखाती है, बट लड़की प्यारी है यार। आप कुछ भी कह लो, लड़की प्यारी लगती है। उसके मुकाबले में लड़का थोड़ा सा कम ही प्यारा है। लेकिन खैर बहरहाल बहुत ज़्यादा पागलपंती है उस लड़के की भी, और इस लड़की की अब बहुत ज़्यादा पागलपंती। पहले कहते थे कि पहले वो लड़का पागल था और अब ये लड़की पागल हो चुकी है, यानी अलीज़े पागल हो चुकी है। पहले वो आयुष बहुत पागल था इसके पीछे, जब ये टिकटॉक लाइव और ये सब चलती थी ना, इतना इसके साथ फ्लर्ट करे ये, तब उसको इतना कुछ खास घास नहीं डालती थी। उसके बाद इसने घास डालना शुरू किया। अब ये सब कुछ इन्होंने शायद फेम के लिए किया कि पहले से एक दूसरे को जानते होंगे, उसके बाद इन्होंने ड्रामा किया, बट क्या था समझ नहीं आया मुझे। और ज़्यादा मैं बोलूँ ना, मैंने देखी है वीडियोज़, बट मैंने उनको पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया है, उनकी चीज़ों को सबको देखा भी है, समझा भी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे होमवर्क करके आना चाहिए था, यार हर चीज़ पे होमवर्क किया। कुछ चीज़ें नहीं दिखती है ना, आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होती। अब जैसे मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही, ना ही मुझे ये चीज़ों का कोई प्रूफ मिला है कि जहाँ पर ये पता चला कि ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। जबकि इनका ड्रामा जो था टिकटॉक पर वो ये था कि एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे को, ये लड़का इसके पीछे पड़ा रहता था और ये उसको लिफ्ट नहीं कराती थी। इस तरीके से पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था। जबकि हम उसकी एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख रहे थे जहाँ पर ये बोली थी कि मैंने उससे उस वक्त प्यार किया है जब इसके पास कुछ ना था। तो ये दोनों बातें आपस में क्लैश करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको प्रॉब्लमेटिक बनाती हैं। सिर्फ इसका नकाब करना प्रॉब्लमेटिक नहीं बना है, इसकी बहुत सारी बातें भी प्रॉब्लमेटिक बनी है। इसकी कुछ पोस्टें भी मैंने आपको बताई हैं कि वो भी प्रॉब्लमेटिक रही हैं। तो इस वजह से ये लड़की इंतहा से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई लगती है लोगों को। खैर इसमें आपकी क्या राय है लाजमी शेयर करना मेरे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।